फ्रेंड्स, ईटीएफ के अंदर आप किसी ना किसी टारगेट के साथ इन्वेस्टमेंट करते होंगे और ज़्यादातर इन्वेस्टर यहाँ बड़ी उम्मीद के साथ आते हैं कि ईटीएफ में कंपाउंडिंग के जरिए बहुत बड़ा पैसा बनाया जा सकता है। लेकिन सच्चाई ये है कि 90% ऑफ इन्वेस्टर को यहाँ कंपाउंडिंग का असली जादू देखने को ही नहीं मिलता, वो कंपाउंडिंग समझ ही नहीं पाते। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि कंपाउंडिंग की ताकत को देखने के लिए डिसिप्लिन, कंसिस्टेंसी और पेशेंस, ये तीनों चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और ये तीनों चीज़ें सबसे मुश्किल होती हैं। अगर आपके मन में भी ये सवाल आ रहा है कि कंपाउंडिंग आखिर शुरू कब होती है, तो इस वीडियो में मैं आपको डेटा के साथ समझाऊंगी कि कंपाउंडिंग कैसे वर्क करती है ईटीएफ में, कब आपके पोर्टफोलियो में कंपाउंडिंग का इफ़ेक्ट नज़र आएगा। आपको यह सब आप ही के पोर्टफोलियो के अंदर विजुअलाइजेशन इफ़ेक्ट के साथ समझाया जाएगा। इसलिए इस वीडियो को बहुत इंटरेस्टिंग तरीके से ध्यान से समझने की कोशिश करना। फ्रेंड्स, अगर आसान शब्दों में कहें तो कंपाउंडिंग आप ही के निवेश के पहले दिन, जी हाँ, फर्स्ट डे से ही स्टार्ट हो जाती है, वर्क करना शुरू हो जाती है। जैसे ही आप किसी भी ईटीएफ या फिर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट करते हो, उसी समय से कंपाउंडिंग स्टार्ट हो जाती है। लेकिन क्या होता है ना, स्टार्टिंग में इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत धीरे होती है, तो आपको ये जो ग्रोथ है वो दिखाई स्टार्टिंग में नहीं देगी, इसका असर आपको रिफ्लेक्ट नहीं होगा अपने पोर्टफोलियो में। देखो, शुरुआत के सालों में आप क्या करते हो, आप एक मजबूत नींव तैयार करते हो अपने इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का। जैसे जब भी आप एक घर कंस्ट्रक्ट करते हो तो घर में क्या होता है, सबसे पहले मकान की नींव ज़मीन के नीचे बनती है और वो हमें दिखाई नहीं देती, लेकिन फ्यूचर में उसी नींव पर तो आपका मकान, पूरी बिल्डिंग खड़ी होगी ना। वो नींव इम्पॉर्टेंट है। उसी तरीके से आपका जो स्टार्टिंग निवेश है, जो आप इनिशियल ईयर में डालते हो और उसमें आपको इतनी इनिशियल ईयर में ग्रोथ नज़र नहीं आती, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट आपके पोर्टफोलियो का एक नींव बनता है। अब इसे एक सिंपल एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए किसी इन्वेस्टर ने 5,000 रुपये पर मंथ की एसआईपी किसी ईटीएफ में शुरू करी है। लॉन्ग टर्म के लिए उसने ये इन्वेस्टमेंट किया है, तो लॉन्ग टर्म में उसे ऑन एन एवरेज 12% रिटर्न मिल जाएंगे, ऐसी हम उम्मीद रखते हैं। तो पहले साल में उसका कुल निवेश हुआ 60,000 रुपये, 5,000 इंटू 12, जिस पे साल के अंत में उसकी वैल्यू हो गई 63,900, यानी पूरे साल के निवेश में उसको सिर्फ 3,900 का फ़ायदा हुआ। यह देखकर कई लोग निराश हो सकते हैं, लेकिन सच्चाई ये है फ्रेंड्स कि ये जो स्थिति है ये इससे भी मुश्किल हो सकती है, क्योंकि शेयर मार्केट में ज़रूरी नहीं ना कि आपको पहले ही साल में पॉजिटिव रिटर्न मिले। यहाँ तो मिल रहा है, लेकिन कई बार यहाँ नेगेटिव भी मिल सकता है। हो सकता है आपने जब निवेश शुरू किया हो उस समय मार्केट करेक्शन कर जाए और साल के अंत में आपका पोर्टफोलियो नीचे चले जाए। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि शेयर मार्केट में हमें सीधी लाइन में रिटर्न मिले, ये ज़रूरी नहीं है। यहाँ पर जिगजैग लाइन बनती है, यानी कि कभी मार्केट नीचे जाता है, कभी ऊपर जाता है। ऑन एंड एवरेज रिटर्न का कंसेप्ट अप्लाई कर सकते हैं हम कि लॉन्ग टर्म में शायद आपको 90% टू 95% आपको 12% रिटर्न मिल जाएगा, ये आप मान के चल सकते हैं। और लॉन्ग टर्म की अगर मैं बात कर रही हूँ तो मेरा मतलब है 10 साल 15 साल से। अब होता क्या है, यहीं पर पहले साल का इतना रिटर्न देखकर ही लोग घबरा जाते हैं कि मेरा रिटर्न तो इतना कम है, या फिर मेरा रिटर्न कई बार नेगेटिव में चला गया है। तो बहुत सारे इन्वेस्टर पहले या दूसरे साल में ही अपना ईटीएफ बेच देते हैं और ये उनकी सबसे बड़ी गलती होती है। इसी की वजह से वो कंपाउंडिंग का असली फ़ायदा देख ही नहीं पाते। उससे हम 12% के एवरेज रिटर्न के हिसाब से आगे बढ़ते हैं दूसरे साल पर। तो दूसरे साल पर आप देखेंगे कि दूसरे साल में भी उसने 60,000 रुपये इन्वेस्ट किए, निवेश किया, और इस बार पूरे साल का रिटर्न होता है 11,568 रुपये। साल के अंत में उसके पास हो जाते हैं 1,35,468 का कॉर्पस। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि पहले साल में आपका रिटर्न 3,900 था
और दूसरे साल में वह बढ़कर हो गया 11,568। यानी कंपाउंडिंग ने काम करना शुरू किया है, लेकिन अभी भी आपके पोर्टफोलियो में असली ग्रोथ दिखना बाकी है। अब मान लीजिए 5 साल हो गए उसे SIP करते हुए और वो हर साल 60,000 की SIP करता है। जैसा कि हमने हमारे एग्जाम्पल में बताया था 5,000 रुपये महीना, तो 60,000 की करता है। तो अब देखेंगे 5वें साल में उसका सालाना रिटर्न आ जाता है 40,547 रुपये और उसका पोर्टफोलियो हो जाता है 4,05,946। यहाँ एक बात नोटिस करें कि 5वें साल में आपका पैसा आपके लिए काम करना शुरू कर चुका है, क्योंकि आपको एक साल में 40,000 प्लस का रिटर्न मिला है, जो आपके एक साल के निवेश के बराबर तो नहीं कहेंगे, पर हाँ करीब है। अब आते हैं 7वें साल पर। 7 साल हो गए उसे अपना इन्वेस्टमेंट जारी रखते हुए, हर साल 60,000 का निवेश करता है, लेकिन इस बार इसका सालाना रिटर्न आ जाता है 66,127। यहीं से गेम बदलना शुरू होगा। अब आप देखोगे कि आपका जो रिटर्न है वो आपके इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा आने लगा है। आप एक साल में निवेश कर रहे हो 60,000 और रिटर्न कमा रहे हो उससे ज़्यादा। यही वह समय है जहाँ तक पहुँचते पहुँचते लोग अपना ETF, अपना निवेश बेच देते हैं और मार्केट छोड़ देते हैं। लेकिन जो लोग 7 साल 8 साल तक टिकते हैं ना, उन्हें कंपाउंडिंग का मैजिक दिखने लगता है। अब आगे बढ़ते हैं 10वें साल की तरफ। तो 10 साल में आप देखोगे उसका इन्वेस्टमेंट अमाउंट ऑन ईयर बेसिस है 60,000 और उसका रिटर्न आ गया है 1,71,999। यानी कि उसका पोर्टफोलियो अमाउंट पहुंच गया है 11,21,364। यहाँ सोचिए कि 7वें साल में तो आप जितना निवेश कर रहे थे लगभग उतना ही कमा रहे थे, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर लगभग आप उससे डबल कमा रहे हो। तो आपकी कमाई दुगनी हो गई और यही है कंपाउंडिंग की ताकत। अब आपका पैसा सिर्फ निवेश नहीं कर रहा, बल्कि एक नए निवेश से ज़्यादा रिटर्न कमा रहा है। अब अगर इस SIP को आप 13 साल तक जारी रखते हो तो 13वें साल में आपका जो रिटर्न है वो हो जाएगा 1,88,952 और आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू हो जाएगी 17,91,000 रुपये। यहाँ ध्यान दें कि 10वें साल में आपका पोर्टफोलियो लगभग 12 लाख का था, लेकिन 3 साल के अंदर अंदर वह बढ़कर लगभग 18 लाख के पास पहुँच गया है। यहाँ से कंपाउंडिंग तेजी पकड़ने लगती है। अब बात करते हैं 15वें साल की। 15वें साल में आपका जो इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो सेम 60,000 ही है, लेकिन आपका रिटर्न हो गया 2,52,000 के पास, जबकि आपका निवेश से ये रिटर्न कितना ज़्यादा है, 4 गुना लगभग। तो आपका पोर्टफोलियो की वैल्यू हो गई यहाँ पर 23,82,000 के आसपास। इसका मतलब है अब आपका पैसा जो है ना वो निवेश से कई गुना ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है। 20वें साल के पूरे होते होते आपको पूरा मैजिक दिखता है। आपका सालाना रिटर्न हो गया 4,90,388 और आपका पोर्टफोलियो 46 लाख के आसपास पहुंच जाता है। यहाँ एक और बात ध्यान दें कि 15वें साल में आपका पोर्टफोलियो 24 लाख के आसपास था और 5 साल के बाद वो पोर्टफोलियो 46 लाख से ज़्यादा का हो गया। अगर आप 25 साल तक और रुक जाते हैं, 25 साल तक अपनी SIP को कंटिन्यू करते हैं, तो आप देखेंगे कि 25वें साल में आपका रिटर्न हो गया 9 लाख के आसपास और आपका पोर्टफोलियो हो गया 85,20,000 के आसपास। इस दौरान आपने कुल निवेश किया 15 लाख का, आपका सालाना रिटर्न हुआ 70,20,000 के आसपास और आपका पोर्टफोलियो 85,20,000 के आसपास। यही कंपाउंडिंग का मैजिक है। शुरुआत में जो स्पीड इतनी धीरे लगती है, लेकिन समय के साथ ये तेजी से बढ़ती है। लोग सबसे बड़ी गलती यही करते हैं कि वो स्टार्टिंग में धैर्य को खो देते हैं और कंपाउंडिंग को समय ही नहीं देते। जब आप मार्केट में समय नहीं बिताएंगे तो कंपाउंडिंग का असली मैजिक भी नहीं देख पाएंगे।
इसी वजह से ज़्यादातर लोग आप देखेंगे 6 से 7 साल में ही मार्केट को छोड़ देते हैं, जबकि उस समय कंपाउंडिंग अपनी रफ्तार पकड़ने वाली होती है। अंत में मैं आपसे बस इतना कहना चाहूँगी कि आप चाहे ETF में अपना पैसा होल्ड करें या म्यूचुअल फंड में करें या शेयर मार्केट से अमीर बनने का कोई शॉर्टकट नहीं है। इन दोनों में ही आपको यार पेशेंस तो रखना पड़ेगा, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी मेंटेन करनी पड़ेगी। उम्मीद है आपको ये जानकारी समझ में आई हो। अगर आपको ऐसी वीडियो देखना पसंद है तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें और ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।